जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। श्रीनगर में एक जबरदस्त धमाका हुआ। पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ दिल्ली धमाके के बाद, बहुत बड़ा मामला। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के हालात इंतहाई खराब है। ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई है, 29 घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में पुलिस वाले और फोरेंसिक अधिकारी शामिल हैं। आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भभकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है, अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। पूरे नहीं हो रहे, खाने पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना, और हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, ये कर दे वो कर दे। पूरी नहीं हो रही तो गोला बारूद की बात कैसे करें? कैसे रहे हैं? श्रीनगर हमले के बाद पाक फौज ने भी अपनी जंगी मीटिंग जो है उसको जनाब तलब कर लिया है। हाई लेवल मिलिट्री अलर्ट पाकिस्तान में। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन है वो चल ही रही है, लेकिन उसी दौरान एक और बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि कल देर रात JNK के श्रीनगर के अंदर नौगामा थाने के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, ये इसके पीछे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए, कितनी ज्यादा तबाही हुई उस वजह से, कितनी ज्यादा आग की जो लपटें हैं इतनी खौफनाक थी कि रूह कांप जाए लोगों की। और इतना ही नहीं, इसमें 7 से 8 लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं और 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल है, अस्पताल में एडमिट किया गया, काफी गंभीर हालत में है वो इस समय। अब तो पाकिस्तान को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन रह नहीं गया। ये जो है एक एक करके अपना पहलगाम वाला बदला जो है वो ले रहे हैं इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो अथॉरिटीज है उन्होंने ये कहा कि अभी इसके बारे में स्पेकुलेशन ना की जाए, यानी हम ये इस पे भी प्रूव कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन तो जीत गया है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर जो हमला करने का जो 1% चांस था जो वो नहीं करेगा, अब वो चांस भी खत्म हो गया, अब वो करेगा। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय ड्रोन्स के उड़ने के बाद पाकिस्तान ने भी अपना जवाबी हमला तैयार कर लिया। अब ये पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, पाकिस्तान की सरहदें गैर महफूज हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर तनाव बढ़ सकता है। और इससे सबसे भी बढ़कर ये कि जो CPEC की इन्वेस्टमेंट है, CPEC है चाइना की इन्वेस्टमेंट है इस खत्ते के अंदर और उन्हीं एरियाज के अंदर, यानी कि बलोचिस्तान के अंदर के। आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भभकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है, अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा। प्रोफाइलिंग इनकी होगी और कश्मीर के अंदर मामला टाइट होंगे, आप देखिएगा। और अगर नरेंद्र मोदी साहब बिहार का इलेक्शन ये जीतते हैं तो उनकी और प्रोफाइलिंग टाइट होगी। और मैं तो वैसे आपको पता है बहुत देर से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो 2034 तक है, 2034 तक। 2 डॉक्टर टर्की ट्रेवल करे थे, टर्की से उन्होंने पाकिस्तान भी ट्रेवल किया था। श्रीनगर हमले के बाद पाक फौज ने अपनी जंगी मीटिंग्स को तलब कर लिया है। नहीं हो रहे, खाने पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना, और हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, ये कर दे वो कर दे। पूरी नहीं हो रही तो गोला बारूद की बात कैसे करें? कैसे रहे हैं? ये सोचने की ये बात है ना कि कर क्यों रहे हैं, ये करनी चाहिए नहीं इनको चाहिए कि भाई अपने। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ पानी रोका, बल्कि पानी तो टेक्निकली उन्होंने रोक दिया है, एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते उसके साथ वो खेल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। और इसलिए था कि बालाकोट और ये पुलवामा में जो हुआ था वो कहानी तो उनके पब्लिक को इसने बेच दिया है। वो जिंगोइज्म आके उनका इसको वो मिल गया है। अब 1 साल 1.5 साल रहता है इलेक्शन के लिए, ये फिर करेगा। और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है, और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो तो आजकल हिंदुस्तान के पेट भर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में तो फर्क तो कुछ नहीं है। वो फौजी जो हथियार जा रहे हैं वो सब अमेरिकन हथियार जा रहे हैं हिंदुस्तान को थ्रू इजराइल। ये तो प्लीज अंडरस्टैंड
हम लोगों को, हमें ज़रूरत है चीन को इतनी नहीं ज़रूरत है हमें जितने हम ज़रूरत चीन की हमारे को ज़रूरत है हर लिहाज से। और क्या चाहिए किसको? 9/11 देख लीजिए या आप 26/11 देख लीजिए। अल कायदा का जो नेटवर्क है, जो हकानी नेटवर्क है, इसके प्रूफ सबके पास हैं। ये प्रूफ की अब किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों का क्या डीएनए है ये सारी दुनिया को पता है। आतंकियों के अलावा आपका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। ये राग कौन सा गा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके जो तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इंडियन मीडिया इससे भर चुका है। ये खबर वायरल हो चुकी है कि श्रीनगर में एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और वो धमाका इतना बड़ा था कि कश्मीर के जो दरो दीवार थे वो लरज उठे और कहा यह जा रहा है कि इसने शेक कर दिया, उस जगह की तमाम बिल्डिंग्स को हिलाकर रख दिया। और ये पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है श्रीनगर में। उस जगह पर कोई 350 किलोग्राम से ज़्यादा एमोनियम नाइट्रेट मौजूद था और ये वो मटेरियल था जो कि कॉन्फिस्केट किया गया था दिल्ली में होने वाले हमले और उसके अलावा पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बारूद, गोला बारूद का मवाद या मटेरियल पकड़ा गया था, एक्सप्लोसिव पकड़े गए थे, उसमें से 350 किलोग्राम वहां पर था। सेक्रेटरी स्टेट कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। मैं वापस से कह रहा हूँ, तुम्हारे बिलावल भुट्टो इतनी बार बोल रहा है, बिलावल को भी मैं कह रहा हूँ सुन लो। तुम्हारी पूरी के पूरे खानदान को तुम्हारी फौज ने निपटाया और आज जाके अपनी जनता को एक फेक जो है उस सिंड्रोम देने की कोशिश कर रहे हो, बूस्टर और हार्मोन देने की कोशिश। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। आज जितना बोलना है बोल जो, कुछ ही समय बचा है। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस स्टेशन में बारूदी मवाद भी मौजूद था। अगर हमें लड़ना पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है हमारी। और क्योंकि आखिरी बात मियां साहब मैं कहता चलूं कि ये हिंदुस्तान का डिजाइन है कि हमें टू फ्रंट लड़ने पर कंपेल किया जाए और जिस पर आपका दुश्मन सेलिब्रेट कर रहा हो या करेगा उस पर हमें कंसर्न होना चाहिए। जो जंगे शुरू करने वाले हैं उनके खिलाफ आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा, उनके खिलाफ आपको होना पड़ेगा। खबर कश्मीर से आई है। एक पुरस्कार सा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल यानी पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने एक न्यू नॉर्मल का ऐलान किया था कि भारतीय सरजमीन पे आइंदा कोई भी दहशतगर्द हमला एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। अब मोदी जैसा नादरी पागल इंसान या उस जैसा फैशिस्ट या उस जैसा ज़हनी मरीज इस पूरे खित्ते के लिए खतरा है, चूंकि इस पूरे रीजन को। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एक और बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कई मीडिया चैनल्स में, भारत के बड़े बड़े नेशनल चैनल्स में, एनडीटीवी, आज तक, इन सब में तो न्यूज़ आ ही चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के कोई ऐसे रिएक्शन चैनल में या फिर कोई जियोपॉलिटिक्स चैनल में अभी इस चीज़ के बारे में खबर नहीं आई है कि जो है JNK श्रीनगर के नौगामा थाने के अंदर जो है एक ब्लास्ट हुआ है। और ये ब्लास्ट जो है वो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट था। ये जो धमाका हुआ ये काफ़ी बड़ा धमाका था। इसकी जो आग की लपटें थी वो बहुत ही खौफनाक थी। जो आग की लपटें थी वो देखने लायक थी। आपने आगे पिक्चर्स में देखा भी होगा किस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, कितना खौफनाक मंजर था ये। और बताया जा रहा है ये जो है अटैक भी हो सकता है पाकिस्तान ने ही कराया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट कर दिया गया है। अब पाकिस्तानियों को पूरी तरह से डर है कि भारत जो है वो चुप नहीं बैठने वाला। भारत कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, कोई ना कोई प्रूफ सबूत जो है वो सामने ला करके इनकी बैंड बजाने वाला है। इस वजह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ हाई अलर्ट करा दिया है, क्योंकि ये जानता है कि अब भारत जो है वो शांति से नहीं बैठने वाला। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें तो कम लोग घायल हुए थे, कम लोग मारे गए थे, इसमें तो उससे ज्यादा लोगों की मारे जाने की संख्या जो आ रही है। 7 से 8 मैं कंफर्म बता रही हूँ, लेकिन 10 से 15 जो है वो हो सकते हैं आंकड़े, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। जिस तरह से चिथड़े उड़े हैं लोगों की बॉडी के, वो बहुत दूर दूर तक जा कर के गिरी हैं, तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन ये धमाका जो था वो काफी ज्यादा खौफनाक था, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से भी ज्यादा।
अब पाकिस्तान जो है वो बजाया जाने वाला है भारत के द्वारा। भारत कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में प्लानिंग कर रहा होगा कि कैसे इन पाकिस्तानियों को अकल इनकी ठिकाने लगाई जाए। और ये लोग सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पहलगाम में इनके पाक फौजी जो मारे गए थे, सिर्फ उस चीज का बदला जो है ये ले रहे हैं अभी भी। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।